अभी हमने कई सारे पेज मंगा रखे हैं। हमने कर्सर को बीच में रखा है, यहाँ जगह बनाई थोड़ी सी। बात चल रही थी कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, उसके टाइप्स लिख लेते हैं हमको। यानी कि पूरा एक चार्ट बनेगा। अब ड्राइंग है तो हम बनाएं, शेप में जाएं, अलग अलग शेप लें, उनको कनेक्ट करें, लाइन खींच खींच के, भैया इसके ये 3 पार्ट हैं, इसके ये 4 पार्ट हैं। ये तो खुद मैन्युअली बना लो अगर बहुत अच्छे डिजाइनर हो। हाँ, कितना अच्छा हो। हम आइटम ऐड करते जाएं और बॉक्स अपने आप बनते जाएं। अभी देखो, मैं मैन्युअली काम करने जा रहा हूँ, पहले तुम देखना क्या क्या दिक्कतें आती हैं मैन्युअली काम करने में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, इसमें लिखा कंप्यूटर है, और इसका बॉक्स साइज बढ़ा दिया फॉन्ट में, है। एक बॉक्स बन गया। अब हमें इसके 3 टाइप बनाने हैं। तो कंट्रोल दबा करके हमने ड्रैग कर लिया, एक मिल गया, है। इसमें हमने लिख दिया एनालॉग, थोड़ा छोटा कर देंगे, है। अब कंट्रोल दबा के ड्रैग करेंगे, इसके बगल में रखेंगे, यहाँ यहाँ लिखेंगे डिजिटल, है। कंट्रोल दबा के फिर ड्रैग करेंगे, थोड़ा दूर रखेंगे, इसमें लिखेंगे हाइब्रिड। ठीक। 3 बॉक्स जैसे तीनों लाइन से है कि नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है, है ना। लगा ना ऊपर नीचे। चलो कोई बात नहीं। हम यहाँ अलाइन में गए और कह दिया टॉप से बराबर कर दो। हाँ, अब सही है। अच्छा, बीच की गैपिंग बराबर है कि नहीं बराबर है? नहीं है ना। अलाइन में जाके कह देंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, ये अब तो ठीक है। तो हम मैन्युअली बनाएंगे तो टाइम तो लगेगा, गैपिंग स्पेसिंग सब सेट करनी पड़ेगी। अच्छा, ये तीनों उसके सेंटर में है कि नहीं है? नहीं है ना। ए, ए मजा नहीं है। अच्छा चलो, बना दिया। अब इनको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो भैया इंसर्ट में गए, शेप में वहां मिलता है कनेक्टर्स, ये देखो, देखा। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से खींचा और यहाँ पे जोड़ दिया इसको ऐसे। मजा नहीं आया। आप सुनना ही बात। ऐसे सीधा भी करो उसमें पूरा। देखो, जब हम बात काम कर रहे हैं मैनुअली, तो तुम समझ रहे हो कि सारे इतना काम काहे कर रहे हो। ये सब कुछ रेडीमेड दे रखा है स्मार्ट कार्ड में, काहे लिए इतना माथापच्ची कर रहे हैं। आया ना समझ में? इतना माथापच्ची करने से क्या फायदा है? हमें क्या करना चाहिए, ये सब हटा करके इंसर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट ले लेना चाहिए। और हायरार्की वाला दे रखा है उसमें, बढ़िया बढ़िया डिजाइन दे रखी है। तुम्हें कौन सा डिजाइन चाहिए तुम ले लो। कनेक्टिंग अपने आप हो जाएगी, चीजें अपने आप अरेंज हो जाएंगी, हमें कुछ नहीं करना। स्मार्ट मतलब स्मार्ट, मतलब तुम्हारा जो भी पर्पस होएगा, उस पर्पस के लिए यहाँ पे ड्राइंग अवेलेबल है। व्हाट इज योर पर्पस? बट जब तुम सीख रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक एक ऑप्शन में जा जाके देखना है कि इसको कैसे यूज करना है, इसको कैसे यूज करना है, इसको कैसे यूज करना है। तो करना ही क्या उसके लिए, बहुत बड़ा काम कुछ नहीं। सिंपल सा उसको एक काम करते हैं, हायरार्की ले लेते हैं, इसी को पकड़ लेते हैं। इसको मैंने ओके कर दिया है। अब ये देखो हायरार्की बन के आ गई मेरे पास। बगल में टाइप दिख रहे हैं, तुम यहाँ कुछ मत करो। लेफ्ट साइड में जो लिस्ट बनी रखी है, इसी को इस्तेमाल करो। यहाँ लिखो कंप्यूटर, वहां लिख दिया कंप्यूटर। नीचे आओ, इसको हटाओ बैक स्पेस से, हट गया। पैनल आओ, नीचे आओ, डिजिटल। कितना बेहतरीन काम हो रहा है, हमें कुछ नहीं करना, हम तो डिलीट भी नहीं करते हैं। अच्छा, डिजिटल के भी टाइप करने हैं पार्ट। डिजिटल में इंटर मारो, टैब दो, इंटर और टैब, उसके पार्टीशन तैयार हो गए। मैक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। और देखो फॉन्ट साइज अपने आप एडजस्ट हो रहा है, तो करना ही नहीं। और तब तक मैं उस जो उसमें हम काम कर रहे थे मैन्युअली, तो छोटा बड़ा फॉन्ट से हो सकता है। हाँ, हम इंसान थे। टैब से सब मिल जाते हैं। हाँ, उसका पार्ट बन गया, एंटर किया, टैब देकर सरका दिया अंदर हमने। अब इतनी बढ़िया लिस्ट तैयार हो गई हमारे पास। अब हमने सबको सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट से बढ़ा दिया हमने। सबको सेलेक्ट कर लो, सबका फॉन्ट से बढ़ा दो।
और उसकी जो विड्थ है वो भी डिजाइन कर लो बढ़िया से। फॉर्मेट में जाके साइज कितना दे रखा है, इतना इतना दे रखा है, विड्थ बढ़ा देते चलो, हम इसको कर देते हैं 1.5। ये एक बार में एडजस्ट हो गया। और इसको बढ़िया बढ़िया डिजाइन तुम्हें दे रखी है, देखो बढ़िया कलर दे रखे हैं, कुछ करना ही नहीं तुम, है ना। बढ़िया लेआउट में दे रखे हैं। इतना बढ़िया तो तुम ना बना पाएंगे, उतनी जल्दी ना बनेगा, बहुत टाइम लगेगा। सो द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग कि भैया इसकी नीड क्या थी, आई थिंक इसका आंसर मिल गया हो, राइट। स्मार्ट आर्ट की जरूरत क्या है, अब कोई डाउट? तो स्मार्ट आर्ट का मतलब स्मार्ट आर्ट। यू हैव सो मेनी रेडीमेड टेम्पलेट्स, just use them and take your work faster and effective and efficient, दोनों चीजें, and accurate also। यूनिफॉर्म स्पेसिंग है, सबके बीच में गैपिंग देखो इक्वली है। हम मैनुअली नहीं कर सकते इतना फास्ट, इतना सटीक करने की कोशिश तुम कर रहे हो, लेकिन बहुत टाइम लगा। फिर देखो, समझ आ गया? कोई डाउट? स्मार्ट आर्ट की बात होगी तो होता है सिंपल तरीके से। चलो, अब हम हेडर फुटर की बात थोड़ा एडवांस में करते हैं आपसे। हेडर फुटर में सिर्फ इतना ही नहीं था कि आपने ऊपर नीचे लिख दिया, वो कॉमन पे सब पेज में आ गया, इतना ही नहीं है। जब आप हेडर फुटर में जाते हो तो देखो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं। अब जैसे दे रखा है डिफरेंट और फर्स्ट पेज, यानी फर्स्ट पेज का हेडर फुटर बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, बाकी का अलग रहेगा। मतलब कि हम कोई चीज है जो ऊपर नीचे लिखना चाह रहे हैं लेकिन फर्स्ट पेज में नहीं चाह रहे हैं, तो हम सेकंड पेज से अपनी कहानी शुरू करेंगे। यहाँ कुछ लिखेंगे नहीं, वहां लिखेंगे, कब में जाएगा, फर्स्ट पेज में नहीं आएगा। देखो कुछ नहीं, फर्स्ट पेज में आया क्या, सेकंड पेज में आया होगा, थर्ड पेज में आया होगा, सब में आया होगा। आगे बात समझो। तो फर्स्ट पेज बिल्कुल ही डिफरेंट है, अगर कुछ अलग करना चाह रहे हो तो कर लो। तुम्हें यहाँ पे कुछ लोगो लगाना है, डायग्राम फिट करना है, कुछ भी करना है कर लो, जो करना हो पहले पे। अब देखो इसी बात के लिए कवर पेज होता है। देखो हमारे पास अभी कवर पेज नहीं था, हम इंसर्ट में गए कवर पेज ले आए। हमने कहा हमको बुक बाइंडिंग करनी है, बुक के लिए जो फ्रंट पेज चाहिए थोड़ा स्टाइलिश चाहिए हमको, ये वाला, ये देखो। तो स्टार्टिंग में एक पेज ऐड हो गया, दैट इज योर फर्स्ट पेज एक्चुअली, इट्स योर फर्स्ट पेज। हेडर फुटर को एडजस्ट करोगे तो देखो फर्स्ट पेज अलग है, फर्स्ट पेज आया है, साथ में ये चीज लेके आया है कि इसका हेडर फुटर विल बी द डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ ऑल द पेजेस। ठीक किया है हमने, टिक नहीं किया, हमने अंडू कर दिया था, हमने अंडू कर दिया, मतलब जो नहीं किया था वो हटा दिया था हमने, राइट। देख लो हेडर फुटर में नॉर्मल दिख रहा है कि नहीं, नॉर्मल है ना, ठीक है। चलो इंसर्ट में गए, फर्स्ट पेज में आ रहे हैं, ये ला गया। अब क्या हेडर फुटर में देखो, टिक लगा दिया इसने अपने आप, हमने तो टिक हटा दिया था, फिर भी उसने लगा दी, समझ आ गया। तो फर्स्ट पेज का बिल्कुल अपीयरेंस ही डिफरेंट होता है। ये डॉक्यूमेंट टाइटल, सब टाइटल, ये डेट कहाँ से आ रहा है, ऑथर का नेम कहाँ से आ रहा है, कंपनी नेम कहाँ से आ रहा है। देखो फाइल के अंदर प्रॉपर्टीज मिलती हैं आपको, ये साइड में दिख रहा है, देखो यहाँ पे साइज नॉट येट डिफाइंड है, टाइटल यहाँ पे ले दोगे, टैग कमेंट, ऑथर का नाम एडमिन जी है, ऑल प्रॉपर्टीज मिलाओ, ये देखो डिटेल फिल करा रहा है, एडवांस प्रॉपर्टीज मिलाओ, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स मिलेगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, समरी, टाइटल, सब्जेक्ट, ऑथर, मैनेजर, कंपनी, कैटेगरी,
कीवर्ड, उसके बारे में कुछ कमेंट है, कोई वेबसाइट का लिंक करना चाह रहे हो तो वेबसाइट का लिंक यहाँ दे दो। और स्टैटिस्टिक्स में जाके देखो कितने पेज, कितने पैराग्राफ, कितना क्या है, पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। कंटेंट में ये दिख रहा है टाइटल। कस्टम में चेक बाय में हम डाल देंगे भाई मिस्टर अमित ने चेक करा था इसको। किस क्लाइंट के लिए बात हो रही है, हमने कहा मिस्टर एबीसी की बात हो रही है, इनके लिए फाइल तैयार की गई थी। तो समथिंग मोर अबाउट दिस डॉक्यूमेंट वी आर एंटरिंग सम इन्फॉर्मेशन हियर। डॉक्यूमेंट से संबंध में कुछ बातें यहाँ पे हम डाल देंगे। नहीं, ये कहीं भी दिखेगा नहीं तुमको। जहां तुम जाओगे तुम्हारा नाम, तुम्हारी क्वालिफिकेशन, तुम्हारी नॉलेज तुम्हारे साथ जाएगी कि नहीं? दिखती है क्या तुम्हारा नाम कहीं, नॉलेज कहीं शक्ल में दिख रही हो तो दिखा दो कि किसके पास इतनी नॉलेज है, इसके पास इतनी नॉलेज नॉलेज है। शक्ल दिखती है क्या? नहीं ना। फाइल जहां कहीं भी जाएगी ये इंफॉर्मेशन उसके साथ जाएगी, दिखेगी नहीं। बट इफ यू वांट टू शो दिस समवेयर एल्स, लाइक यहाँ पे तुम्हें दिखाना डॉक्यूमेंट टाइटल, तो तुम इसको हटा के इंसर्ट में जाके क्विक पार्ट मिलता है ना, यहाँ पे क्विक पार्ट्स, ऑटो टेक्स्ट में देखो, डॉक्यूमेंट टाइटल दे दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दोगे? डॉक्यूमेंट टाइटल। डिफाइन, इसको डिफाइन कर देंगे, इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है? मिलता तो है यार कुछ बना बनाया इसमें। टाइटल डिफाइन नहीं है क्या? माई डॉक्यूमेंट, डन। बैक करो, आ गया अपने आप। टाइटल दिए नहीं हमने, यहाँ कुछ आया ही था। वहाँ लिख दिया है, अपने आप आ गया। ठीक है, फिर कंपनी नेम वाली देंगे, यहाँ अपने आप आ जाएगा। है? तो कुछ नहीं अपने आप बोले रहा है। अरे, ये लो। ठीक, तो दैट इज फर्स्ट पेज। तो हेडर फुटर की बात चल रही थी, तो ये भी फर्स्ट पेज का तुमने देख लिया कि डिफरेंट आ रहा है रेस्ट ऑफ ऑल पेजेस, राइट। अब आगे भी एक कहानी दे रखी, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, ऐसा कोई गाना भी था ना एक। तो तुमने देखा होगा कि मोस्टली पेजेस में जो इवन ऑड का पेज होता है उसमें कुछ डिफरेंट होता है। बच्चे जरा ये बुक उठाओ, ज्ञान गंगा, खोल के देखो, बीच में आओ कहीं, किसी बीच में बस कोई पेज खोलो, कोई भी पेज है। ऊपर देखो पेज नंबर लिखा होगा, इवन पेज में लेफ्ट साइड में, ऑड पेज में राइट साइड। हमने जो कल पेज नंबर डाला था वो सब में एक तरफ ही आया, तो हमको क्या चाहिए? इस तरीके से इवन में लेफ्ट साइड में है, इवन में लेफ्ट साइड में, ऑड में राइट साइड। तो ये हमारा इवन पेज है, सेकंड नंबर पेज, इसमें हमें लेफ्ट साइड में चाहिए था। तो पहले टिक लगा दो तुम इसको, ठीक है। अभी क्या कह रहा है? ऑड पेज, यानी कि ये हमारा फर्स्ट पेज है और ये मेरा ऑड पेज है। तो इसमें कहाँ होना चाहिए? राइट साइड में होना चाहिए। देखो, टैब दबाया, कहाँ पहुंचा? सेंटर में। फिर टैब दबाया, कहाँ पहुंचा? राइट में। दो बार टैब दबाया, कर्सर वहां पहुंच गया हमारा। अब हम पेज नंबर को यहाँ करंट पोजीशन में इंसर्ट करना चाह रहे थे। हमने कहा कुछ इस तरीके का पेज नंबर डाल दो, आ गया। तो देखो, एक, दो खाली मिलेगा, तीन में आ रहा है, पांच में आएगा, सात में आएगा, एंड सो इवन वाला खाली। समझ आई बात? तो अभी मैंने इवन और टिक मार्क रखा है ना, इसीलिए ऐसा। तो तुम्हारा इवन और का पेज काम हो गया, और पेज का काम हो गया है। चलो नेक्स्ट, कहाँ पहुंचे? नेक्स्ट इवन में आ गए। कहाँ पे आ गए? यहाँ क्लिक कर सकते थे, यहाँ क्लिक कर सकते थे, लेकिन तुमको ये कैसे पता था कि यहाँ नेक्स्ट से क्या होता है? तुमको ये कौन पढ़ाता कि नेक्स्ट बटन से क्या होता है? हमको पढ़ाना भी था इस बटन से क्या होता है।
एक पन दो काज हो गया, उनको पता भी चल गया नेक्स्ट स्टूडेंट से वहां पहुंचेंगे। देखो भैया, पढ़ाते समय एक अलग जिम्मेदारी है मेरे को, ठीक है। हम काम भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। हम काम करके सिखा रहे हैं, समझो। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तीन बातें सीखनी। क्या कर रहे हैं, हेडर फुटर में खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं, ऑड में थे इवन में कैसे आए, नेक्स्ट करके आए। तो तुम्हारे माइंड में कुछ तो रजिस्टर हुआ। हाँ, डायरेक्टली भी आ सकते थे, स्क्रॉल करते सीधे यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकते थे, कर लेते। तो हमने वहां पे काहे क्लिक क्लिक किया, कोई तो रीजन होगा, है ना? जाड़े में स्वेटर पहनते हैं, गर्मी में नहीं पहनते, रीजन तो होता है? चलो, यहाँ पे क्या करंट पोजीशन में हमने कहा इसमें ये वाला पेज नंबर दे दो, इसमें देखो ये वाला आ गया, देखने में अच्छा लग रहा। लेफ्ट साइड में देखो इधर है, राइट साइड में इस तरफ है कि नहीं ना? दो तरह के पेज में हमको जिस तरह दे रखे थे, जिसमें नंबर लिखा हो, पेज भी लिखा हो। दो तरह के दिए थे, हमने दोनों तरह के इस्तेमाल कर लिए। अब तुम जाके देखते थे तो वहां पे दो तरह के क्यों दे रखे ये वाले, एक ही टैग पे दो क्यों दे रखे हैं? तो कुछ तो रीजन होगा, इसीलिए दे रखे हैं। समझ आया? तो इवन में अलग कहानी चल रही, ऑड में अलग कहानी चल रही। ऐसे ही आप फुटर में भी कर सकते हो, फोटो फुटर क्लिक भी कर सकते थे, ठीक है। ओके। अब तुम फुटर में इवेंट पेज में इधर कुछ लिखना चाह रहे हो, उधर कुछ लिखना चाह रहे हो, तो लिख लो भाई। अच्छा, दोनों में फुटर कॉमन रखना चाह रहे हो, ये भी बढ़िया है। यहाँ पे लिख दो चैप्टर नेम, चैप्टर वन चल रहा है। यहाँ पे लिख दिया मैंने चैप्टर वन। हाँ, नेक्स्ट में क्या है, जाओ नेक्स्ट में, प्रीवियस में, ऑड में आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पे टैब दबा, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। दोनों में चैप्टर वन लिख दिया मैंने कॉमनली, इवन और दोनों में चैप्टर वन चल रहा है एज अ फुटर, कॉमन, मतलब उसका बॉटम वाला सेम। जब चैप्टर टू आएगा 10 पन्ने के बाद, तो वहां हम क्या चाहते हैं, पेज में 10 के आगे 11 से लेके आगे तक चैप्टर टू चलेगा, जहां तक। और फिर उसका चैप्टर थ्री आएगा, तो उसमें पन्ने में नीचे चैप्टर थ्री चलेगा। तो समझ में आई मेरी बात की नहीं? अभी तो 10 पन्ने तो चैप्टर वन चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, 10 पन्ने हो गए, चैप्टर वन खत्म हो गया, अगला पेज आएगा नया चैप्टर का। और उसके नीचे क्या लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, चैप्टर टू होना चाहिए कि नहीं? तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा यत्न करना पड़ेगा। हाँ, यत्न समझते हो, यत्न समझते हो, ठीक है। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा, है? और इतना आसान तो नहीं होता चीजें, लेकिन होते वो है सब कुछ इसी के अंदर। लेकिन क्या ना, एक सीक्वेंस होता है सब कुछ इसी के अंदर। जितना भी काम किया है, ऐसा कुछ तो नहीं मैंने जेब से निकाल के यहाँ चिपका दिया है। हाँ, तो उसी के अंदर ही ऑप्शन है। अभी एक लोग हमसे बोले, सर हमको अपनी बुक लिखनी है, आपकी हमें क्लास चाहिए। क्लियर है? काहे लिए, यही सब तो ऑप्शन काम आएंगे उनके। और हम दिखाई क्या रहे हैं, और हम इसी के लिए 2500 रुपये चार्ज करेंगे 15 दिन, वो भी ऑनलाइन क्लास हो। भैया प्लीज चीजें वैसे रखने दिए। चाबी मिली? अच्छा, वो बड़ी बड़ी, ठीक है। ऑलराइट। तो हम चाह रहे हैं कि चैप्टर नंबर टू शुरुआत करेगा अगले पेज से। अच्छा,
एक और कहानी है सही में। कुछ लोगों की डिमांड होती है कि भैया नया चैप्टर हमेशा ऑड पेज में आना चाहिए। अभी तो देखो तुम्हारा पेज नंबर 10वां चल रहा है, ठीक है। ये ऑड है कि इवन है? ये और है। ये ऑड, लेकिन 11 पेज है कुल, एक फर्स्ट पेज मिला के कुल 11 पेज है पक्का। अभी और हुआ। तभी ऑड है। चलो है तो 10वां नंबर पेज, ठीक है, ये ऑड नंबर। यानी कि ये 9 नंबर पेज है, 11 नंबर पेज है। ऊपर क्या लिखा था? ये वाली रख तो फिर 9 नंबर पेज। ये पेज नंबर 9 है ऊपर लिखा। कुल 10 पेज है, सही तो है। यानी पेज नंबर 1 वहां से शुरू हो रहा है, एक पेज छोड़ के। हाँ। सही बात है। तो कोई लोग क्या चाहते हैं कि नया चैप्टर जब भी शुरू हो तो वो ऑड पेज से शुरू हो। तो चैप्टर 2 कहाँ से आएगा? 11 से आएगा। वॉट अबाउट पेज नंबर 10? दिखेगा नहीं तुम्हें दिखाते हैं मैजिक। हम पेज लेआउट में जा रहे हैं। कहाँ गए? क्या लिखा है? ब्रेक। क्या लिखा है? ब्रेक मैंने की नहीं, कुछ चीज चल रही हो लगातार उसको तोड़ दो। तो हमने कहा सेक्शन को ब्रेक कर दो, और नया सेक्शन नेक्स्ट पेज से नहीं, ऑड पेज से चाहिए। एक तो नया सेक्शन आएगा, एक तो नया सेक्शन आएगा वो भी ऑड पेज से आएगा। यानी कि क्या आया तुम्हारे पास? पेज नंबर, देखो, 10 से 12 हो गए, बीच में से गायब हो गया। अब इसका पेज नंबर क्या है तुम्हें देखना है। हेडर फुटर में गए, देखो लिखा है क्या है? फर्स्ट पेज। यानी कि नया सेक्शन शुरू हुआ है, इसका फर्स्ट पेज बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि हमारे पिछले सेक्शन में फर्स्ट पेज डिफरेंट था कि नहीं? वहां का फर्स्ट पेज डिफरेंट था कि नहीं था? फ्रंट पेज कवर पेज लेके आए थे। अब ऐसा कवर पेज तो हमको यहाँ नहीं चाहिए। अभी कभी कभी चाहिए भी होता है, मान लो हम नया चैप्टर से शुरू होगा, नया चैप्टर का फर्स्ट पेज, वो भी डिजाइनर चाहिए हमको, तो बढ़िया यहाँ डिजाइन बना लेंगे। फर्स्ट पेज बिल्कुल ही अलग होगा, चैप्टर 2 का भी फर्स्ट पेज बिल्कुल अलग होगा। बट हमेशा हर जगह नहीं चाहिए होता है, तो लिंक टू प्रीवियस हटा दो। अभी तो कोई दिखा रहा है सेम एज प्रीवियस, दिख रहा है? क्या दिख रहा है? बिकॉज ऑफ दिस बटन। अगर टिक हटा देंगे इसका, तो देखो अब क्या आ गया? फर्स्ट पेज ऑफ सेक्शन 2, क्योंकि हमने ऊपर लगा रखा है। इसको हटाओ। अब क्या आया? सेम एज प्रीवियस, दिख रहा है? ऑड पेज सेक्शन 2, लेकिन पेज नंबर फिर 1 से 1 शुरू हो गया। तो देखो पेज नंबर की सेटिंग दे रखी है यहाँ पे। फॉर्मेट पेज नंबर में जाओ, और उसको बोलो ये कंटिन्यूस चाहिए फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन। ऐसे वो स्टार्टिंग हर बार कोशिश कर देगा। तो पेज नंबर 11 आ गया। कहाँ गए थे हम लोग उसके लिए? पेज नंबर में गए, फॉर्मेट में गए, यहाँ से कह दिया हमें कंटिन्यूस करो। ओके, बात बन जाएगी। देखो हर समस्या का हल है। कुछ गलत हो रहा है, तुमको पता है गलत क्यों हो रहा है, वो काम तुम सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा? बात बन जाए। हम लोग काम करके आपको सिखा रहे हैं कि काम करते समय ऐसी दिक्कतें आती हैं, उनको हल कहाँ से निकालना है। हम सिखाना चाहें तो ऐसे सिखा दें, यहाँ से ये होता है, 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 यहाँ से ले जाती है, यहाँ से पंखा चलता है। कौन सा बड़ा काम? लेकिन जो हम काम कर रहे हैं वो टास्क स्पेसिफिक है। काम करते समय ये समस्याएं आती हैं। अब पेज नंबर 1 ही आ गए, लोग झूलते रह जाएंगे, यार झूल क्यों आ गया? क्योंकि वहां पे सेटिंग थी, कंटिन्यूस नहीं था। हमेशा 1 से स्टार्ट कर रहा था हर बार। एनीवेज, अब देखो सेक्शन हमारा 2 आया और पेज नंबर और चल रहा है अभी, ठीक है। तो लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं। पेस्ट करते गए करते गए करते गए। ये कौन सा पेज आया होगा? किस तरफ है? इसमें लेफ्ट साइड में है कि नहीं है? लेफ्ट साइड में है कि नहीं है? चल रहा है ना कहानी? इवेंट वाला लेफ्ट साइड में, ऑड वाला राइट साइड में, क्या दिक्कत? इवेंट लेफ्ट साइड में, हाँ। ऑड वाला राइट साइड में, सही तो है।
एक चीज गड़बड़ है। इसका फुटर में देखो क्या लिखा है, चैप्टर 2 है। देखो जो हम 2 पेज लिख चुके, तब हम उसको चेंज करने जा रहे हैं, समझो इस बात को। तुरंत तुरंत कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। करके देखो, हम जा रहे हैं यहाँ पे, चैप्टर 1 लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, इसलिए हेडर सेम चाहिए हमें, चाहिए, लेकिन फुटर तो सेम नहीं चाहिए। तो फुटर में जाके इसको बत्ती बंद करो और इसको कर दो 2, और इसके फुटर में जाके अलग बत्ती बंद करनी पड़ेगी तुमको। इवन ऑर्डर का चक्कर है ना। तभी आपको जो भी 2 पेज हमने इसीलिए लिए हैं ताकि हमको दोनों दिख जाएं। तो वहां पे अगर एक ही पेज लिखा होता हम एक ही पेज में कर लेते, और जो वहां आगे पेज में जाते वहां चैप्टर 1 लिखा होता, फिर हमारा दिमाग खराब हो जाता। यहाँ पे हम तो कर क्या है, ये कैसी हो गया भाई। देखो हम तो एक्सपीरियंस हैं, 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो गया। जो नए बच्चे होंगे उनको तो दिमाग खराब हो जाएगा, अभी तुम ठीक करके आए, जब भी कैसे हो गया वो तो बड़बड़ा जाएंगे। हमने इसीलिए 2 पेज मंगा लिए एक्स्ट्रा, और दोनों में इकट्ठा काम कर लिया कि एक बार हमने जाए दोनों निपटा के चले आए, बार बार ना दिक्कत महसूस होए। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम कहानी आगे कहते रहो, देखो आगे चलता रहेगा वो। देखो चैप्टर 2 ही आएगा। तो जो कहानी हमने चैप्टर 2 के लिए कही है, अब यही कहानी तुम्हें चैप्टर 3 के लिए कहनी होगी। फिर तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें नया सेक्शन क्या, कहाँ से, इवेंट से चाहिए कि और से चाहिए। वो जैसी डिमांड होगी, हमारा क्लाइंट कहता है कि नया चैप्टर इवेंट से शुरू होना चाहिए, तो ठीक है ले लो भाई। यहाँ पे जाकर ब्रेक में इवेंट पेज से दे देंगे तुमको, हमें क्या दिक्कत। तो जैसी डिमांड होगी वैसा काम करेंगे, वो तो सारे ऑप्शन मिले हैं। और ऐसी कोई डिमांड नहीं है तो सिंपल सा नेक्स्ट पेज से ले लेंगे नया सेक्शन, नए पेज से देखा जाए। सेशन ब्रेक ही तो करेंगे सेशन। चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 सब में चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर जब भी तुम्हें कुछ डिफरेंट सेटिंग चाहिए, सेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। वहां से रीच पहली बार खत्म हो जाएगी। करेक्ट, बात समझाई। ये तो अभी मैंने बात केवल हेडर फुटर की है। आज इतना ही खेलो। अभी सेक्शन की कहानी खत्म नहीं हुई है। सेक्शन कई जगह इस्तेमाल होता है, सेक्शन ब्रेक कई जगह इस्तेमाल होता है। एक कॉमन डेफिनेशन याद रखना जो मैंने बोली कुछ देर पहले, जब भी तुम्हें डिफरेंट सेटिंग चाहिए, हमें डिफरेंट सेक्शन चाहिए होगा, एंड द सेटिंग कुड बी एनी। फॉर टुडे इट इज हेडर फुटर, एंड फॉर नेक्स्ट टाइम समथिंग एल्स। हाँ वहां पे भी हमें डिफरेंट सेक्शन चाहिए होएगा फॉर डिफरेंट सेटिंग्स। फिलहाल तुम्हारा हेडर फुटर की लिमिटेड है। तो कल जो तुमने हेडर फुटर में काम किया है वो तो एक वानगी थी। क्या हुआ था? हाँ हाँ, आज जो हेडर फुटर में काम करने जा रहे हो दैट इज लिटिल बिट एडवांस। अभी भी एक चैलेंज बाकी है हमारा। चैलेंज देते हैं चैलेंज। चैलेंज इज दिस कि आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसमें कि शुरुआत के 7 पेजेस में नंबर नहीं चाहिए, 8वें पेज से नंबरिंग होनी चाहिए, वो भी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। जितने ऑप्शन सिखा दिए हैं उतने में से काम हो जाएगा, बट तुम्हें सही से सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। इतने ऑप्शन चाहिए इस काम को करने के लिए, वो सब तुमको हम सिखा चुके हैं अभी आधे घंटे। ठीक, तो जो मैं चैलेंज दे रहा हूँ वो टास्क इसी में से सॉल्व होने वाला है। टास्क क्या है, चैलेंज क्या है, शुरू के 7 पेजेस में नंबर नहीं चाहिए, नंबरिंग 8वें में शुरू होगी, वो भी 1 से। जैसे कि हमें दूसरे पेज में नंबरिंग शुरू हो रही है वो भी 1 से। ओके, so this is the task for you all. Okay.